नमस्कार दोस्तों। एक वक्त में रेल दुर्घटना होती थी तो रेल मंत्री जिम्मेदारी लेता था। एक वक्त में सड़क दुर्घटनाएं होती थी तो भूतल परिवहन मंत्री यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिम्मेदारी लेता था। एक वक्त होता था कि जब सेना के मामले में कहीं गड़बड़ी होती थी तो सैन्य मंत्री यानी रक्षा मंत्री या देश की सुरक्षा पे कहीं खतरा आता था तो रक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेता था। यदि देश के अंदर कहीं पर अशांति के माहौल बनता था, अपराध होते थे, कुछ और होता था तो गृह मंत्री जिम्मेदारी लेता था। यदि भारत की विदेश नीति को लेकर, कूटनीति को लेकर के कोई सवाल उठते थे और भारत की कहीं बेइज्जती होती थी या भारत के साथ लोग नहीं खड़े होते थे तो विदेश मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। और इन सब के ऊपर हर बात को लेकर प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेते थे। प्रधानमंत्री उसको लेकर के एक्शन भी लेते थे और जवाब भी देते थे और पत्रकारों से लेकर विपक्ष तक सबको बताते थे। पर क्या आज ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि असल में फांसीवादियों की सरकार है। वह सरकार है जो चीन के आगे झुकी खड़ी है। वह सरकार है जो अमेरिका के आगे झुकी खड़ी है। वह सरकार है जो रूस के भी आगे झुकी खड़ी है और वह सरकार है जो पाकिस्तान के भी आगे झुक गई है। जी हां, आज यही हो गया है। भारत की संप्रभुता खतरे में पड़ गई है और यह सब हो गया है क्यों? क्योंकि भारत चहुओर असुरक्षित हो गया है। न सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के क्षेत्र सुरक्षित हैं, न देश के अंदर शांति व्यवस्था बहाल है, देश की व्यवस्थाएं सही हैं और न रेल सही है, न ट्रांसपोर्ट सही है, न एयरपोर्ट सही है। कहीं कुछ सही नहीं है, न पोर्ट सही है। हर जगह सिर्फ दुर्घटनाएं हैं और वो दुर्घटनाएं सरकार जनित। इसके बाद देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सब कुछ है। जनता आज नहीं चाहती है कि इन सब चीजों से जूझे, तो वो सरकार को जवाब देना चाहती। तो सरकार क्या करती है? सरकार अपना गुलाम चुनाव आयोग बनाती है और उनके वोट लूटने के लिए साजिश रचती। संघी तमाम संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में, अदालतों में, विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में सब जगह भरे जा रहे हैं, जिससे एक ही विचारधारा, वह नफरत वाली फासिस्ट विचारधारा हर जगह खड़ी कर दी जाए। आपके मोहल्ले में हो, आपके घर में हो, आपके शहर में हो, आपके प्रदेश में हो, आपके देश में हो। और इसका नतीजा ये है कि आज देश में तमाम तरह की समस्याएं, विपक्ष को बदनाम करने की झूठी साजिशें रची जाती हैं और उस विपक्ष को सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है जो विपक्ष इनको उखाड़ फेंक सकता है। उस परिवार को बदनाम किया जाता है जो देश के लिए समर्पित है। जी हां, गांधी नेहरू परिवार, उनके खिलाफ उन्हीं के परिवार का, उनके ही पूर्वजों का बनाया हुआ नेशनल हेराल्ड अखबार, उस ग्रुप के मामले में उन्हें कहा जाता है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, वो अपने नाम से वो संपत्ति कर रहे थे और न जाने क्या क्या। जबकि 1 रुपए की ना तो कहीं संपत्ति ट्रांसफर हुई, ना 1 रुपए का कहीं कोई लाभ लिया गया, लेन देन किया गया। जो भी है सब ऑन रिकॉर्ड है। बावजूद इसके ईडी उनके खिलाफ यह कहती है कि उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति 50 लाख रुपए देके अपने नाम कर ली। अपने नाम आज तक कुछ ट्रांसफर हुई हो तो उसका सबूत दे दीजिए। वह है नहीं, लेकिन चार्जशीट कर देती है। अदालत सवाल पूछती है तो सवालों से बचने के लिए कहानियां गढ़ती है, लेकिन कुछ नहीं होता। उधर 31,000 करोड़ रुपए से अधिक का, यानी 31,500 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड कर डालता है अंबानी, उस पर कुछ नहीं बोलते। उसके खिलाफ भारत की एसबीआई कहती इसने फ्रॉड लोन किया।
तो उनके खिलाफ ना ईडी कार्रवाई करती है, ना सीबीआई करती है, ना इनकम टैक्स करता है, ना कोई और संस्था करती है। सब बचाने में जुट जाते हैं, सरकार बचाने में जुट जाती है। उधर इस देश के चंद पूंजीपतियों, नरेंद्र मोदी के चहेते पूंजीपतियों का 18 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है लोन का, जो हमारे आपके सबकी खून पसीने की कमाई बैंकों में जमा थी, वो माफ करा दिया जाता है। कोई ऐसी बैंक नहीं होती जिसका 1 लाख करोड़ रुपया से कम माफ कराया गया, और किसी का 1.5 लाख करोड़, किसी का कितना, किसी का कितना, इस तरह से करके वो कर दिया जाता है। बैंक कंगाल हो रही हैं, वो संकट में आ रही हैं, लेकिन साहब नरेंद्र मोदी के चहेते मौज कर रहे हैं। और उसके बाद में वो कंपनियां जो लाखों करोड़ की हैं, हजारों करोड़ की हैं, वो कंपनियां कौड़ियों के भाव इन्हीं पूंजीपतियों को दे दी जाती हैं, और उसके लिए भी लोन दे दिया जाता है। तो अब आप समझिए, अडानी ने ऐसी ही 10 कंपनियां ले ली, अंबानी ने ऐसी ही कंपनियां ले ली, ऐसी ही वेदांता और दूसरे और तमाम सारे ग्रुपों ने ले ली। तो अब आप समझ सकते हैं इस देश में क्या हो रहा है। इस देश में लूटा जा रहा है, इधर तो लूटा जा रहा है, उधर आपको रोजगार नहीं है, आप कर्ज में समा रहे हैं, देश कर्ज में समा रहा है, प्रदेश कर्ज में समा रहा है, तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस, तमाम भारत की कंपनियां कर्ज में समा रही हैं, और इस देश के नागरिक कर्ज में समा रहे हैं। जो कर्ज 2014 में लोगों के ऊपर अधिकतम 90,000, वो आज बढ़ के 4,80,000 करोड़ रुपए चुकाने में जा रहा है। ये औसत लोन है। अब आप समझ सकते हैं, यानी इस देश का आदमी जिसने 1 रुपया भी लोन नहीं लिया, उस पर भी इतना लोन चढ़ा हुआ है। यह हालत कर दी है इस देश में, और इस देश के लोगों को किस तरीके से कंगाल कर दिया गया है। वो अपने रोजी रोजगार और घर परिवार चलाने के लिए कर्ज उठा रहे हैं। जब यह हालत हो तो आप क्या कहेंगे? यह हालत है क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने चीन के आगे सरेंडर किया, अमेरिका के आगे सरेंडर किया, रसिया और दूसरे देशों के आगे सरेंडर किया। इसलिए किया, और उससे हम असुरक्षित हुए। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई साल पहले संसद में कहा था, पाकिस्तान और चीन एक साथ आ रहे हैं, आने वाले वक्त में भारत के लिए बहुत गंभीर संकट होंगे। चीन लगातार हमारे पड़ोसी देशों से बड़ा घनिष्ठ संबंध बना रहा है, रोजगार कर रहा है और दूसरे संबंध बना रहा है, अपने हित साध रहा है। यदि हमने इसे नहीं रोका, इसके लिए कूटनीति नहीं बनाई, तो हम असुरक्षित हो जाएंगे। उनकी बात को अनदेखा कर दिया गया, और आज भारत के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं था, बल्कि चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। पाकिस्तान के पास 81% हथियार चीन के हैं। इसके अलावा चीन भारत का लाइव डेटा पाकिस्तान को दे रहा था। ये बेहद चिंताजनक है। नेता विपक्ष राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं, पाकिस्तान चीन की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए घातक हैं। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है, ठीक है। और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है। कांग्रेस पार्टी कई बार चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर चुकी है, लेकिन मोदी सरकार इससे इनकार करती आई है। ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की लापरवाही और वैश्विक नाकामी है। चीन हमारे लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जो हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता है। लेकिन चीन को क्लीन चिट देने वाले नरेंद्र मोदी उसे लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। जब उप सेना अध्यक्ष भारत के जनरल राहुल सिंह बताते हैं, तो वो कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान से संघर्ष में थे तो पाकिस्तान तो सामने दिख रहा था, असल में 81% उसका जो गोला बारूद, हथियार और दूसरी तमाम तरह की सुविधाएं, टेक्नोलॉजी सब चीन की थी। पीछे चीन वो सब कुछ दे रहा था, जिस कारण हमें परेशानी। उधर जो तुर्की भारत का दोस्त हुआ करता था, वो तुर्की भी उसे ड्रोन दे रहा था। अब आप सोचिए, इस तरह से करके सब उसकी कर रहे थे। भारत के साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ, ना अमेरिका खड़ा हुआ, ना रूस खड़ा हुआ।
चीन तो खड़ा ही नहीं होना। नरेंद्र मोदी खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं, लेकिन खुद चीन के आगे नतमस्तक हैं। चीन लगातार भारत की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। ताजा मामले में चीन ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास बंकर बना लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की इस नई हिमाकत का पता चला है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने इस जगह पर कई बड़े अंडरग्राउंड बंकर बनाए। इन बंकरों में बख्तरबंद वाहन, गोला बारूद स्टोर करने की सुविधा है। इस पूरे बेस को चीन ने सड़कों और खाइयों के एक बड़े नेटवर्क से जोड़ा। जिस जमीन पर चीन बंकर बना रहा है वो जमीन मई 2020 तक भारत के कब्जे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि ना कोई घुसा था और ना ही कोई घुसा है। बस फिर क्या था, चीन समझ गया कि पीएम मोदी कमजोर है। उसकी हिम्मत बढ़ गई और वह लगातार भारत की सीमा पर निर्माण करता जा रहा है। पीएम मोदी की इसी डर का फायदा उठाकर चीन ने एलएसी पर 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। वो कभी सीमा पर गांव बसाता है तो कभी अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदल देता है। साफ है, जो नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख दिखाने की बात किया करते थे, आज उनके मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकलता। इधर हमारे पड़ोसी देश कोई नहीं खड़े हुए, तो यह हालत भारत की कर दी, इतना सुरक्षित कर दिया। यही तो राहुल गांधी ने चिताया था, तो उनकी बात समझ में नहीं आई। राहुल गांधी ने कहा था कि आप निमंत्रण कार्ड मांगने हमारे विदेश मंत्री 7 दिन पड़े रहे अमेरिका के में, कि वहां के राष्ट्रपति से भीख मांग रहे थे निमंत्रण अपने प्रधानमंत्री के लिए। और यदि हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बनाई होती तो आज हम चीन को जवाब देते, और ऐसी स्थिति में अमेरिका हमें खुद बुलाने आता। सच्चाई यही, इसका सबूत है कि हमारे देश में आईफोन बनना शुरू हुआ और तमाम सारी चीजें हुई। अब चाइना ने कहा कि हम उसके लिए प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कई दिन पहले देश के जो मोबाइल रिपेयर करने वाले लोग हैं या विक्रेता हैं उनके साथ बैठ करके चर्चा की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे भारत में जो मोबाइल बन रहे हैं असल में बन नहीं रहे हैं, वो असेंबल्ड हो रहे हैं, क्योंकि उनका सब कुछ चीन से आ रहा है और बिना चीन कुछ चल ही नहीं सकता। और यह साबित हो गया जब चीन ने कहा कि हम अपने तमाम जो है एक्सपर्ट्स जो है टेक्नोलॉजिस्ट वो बुला लेंगे वापस, और हम अब इतनी आसानी से सामान नहीं दे सकते हैं। अब आप सोचिए तो हाथ पांव फूल गए आईफोन के भी और दूसरे तमाम कंपनियों के भी। क्यों? चीन के बिना कुछ चल नहीं सकता। भारत के बाजार पर 80% से अधिक कब्जा चीन ने कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा था देश को आत्मनिर्भर बनाइए, सिर्फ कहने की बात मत करिए कि मेक इन इंडिया कह दिया, बना के दिखाइए। और जब ये बनेगा तब हम ताकत बनेंगे, तब हमें रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने अहम में, भाजपा आरएसएस अपने अहम में उनका मजाक उड़ाती रही, और आज यह बात साबित आ गई। जब सामने आ जाता है तो घबराहट होती है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मौज में मस्ती में। यही बात तो शंकराचार्य ने कही कि भारत के तमाम ये जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, सब मौज कर रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। तो यह दशा है। तो वही राहुल गांधी ने बताया था, लेकिन नहीं समझ में आया। आज यह स्थिति है और इसका नतीजा है कि भारत में रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। मनरेगा में रोजगार मांगने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी आदमी के पास इतना नहीं रहा। वो कह रहा है कि भाई रोजगार दे दो, और मनरेगा में सरकार 27 दिन का भी रोजगार नहीं दे पा रही है। हालत यह है, पेमेंट नहीं हो रहे। उधर स्थिति ये है कि साल भर में 27 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग बेहाल है। इधर महंगाई जिस तरह से चढ़ रही है, जो युवा हमारे यहां पढ़ रहे हैं उनके भविष्य असुरक्षित हो रहे हैं, और हम जाके मौज कर रहे हैं कि हम घाना आ गए, हमें बड़ा सम्मान मिल गया, हम त्रिनाद आ गए। अरे भैया, उन देशों की जनसंख्या हमारे यहाँ छोटे छोटे शहरों से भी कम है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनसे जाकर के आप अपने आप को विश्वगुरु साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में आप विश्वगुरु साबित हुए हैं इस देश के लिए। आपने जो किया है उससे देश बर्बादी में चला गया है। आज हालत यह है,
जब चीन ने हमारे देश के 20 सैनिक मार डाले थे तो नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकली थी, उल्टा उसे क्लीन चिट दे दी थी, ना कोई घुसाया ना कोई घुसाया है, जो जाने क्या क्या। उधर पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया। क्यों सरेंडर कर दिया? क्योंकि अमेरिका ने डांट दिया। अमेरिका ने डांट दिया, क्यों उसको सुन रहे हैं? क्योंकि अपने अडानी अंबानी के लिए सब कुछ करना है और उनके धंधे के लिए जा रहे हैं जिन विदेशों में जा रहे हैं, या चुनाव के लिए जाते हैं। अब त्रिनाद इसलिए गए क्योंकि वहां बिहार की बड़ी आबादी है, तो उससे हम बिहार के चुनाव में लाभ लें। तो ये स्थिति, उधर चुनाव आयोग काम कर रहा है वोट काटने का, जो दूसरी पार्टियों के वोटर्स हैं, और इधर ये कर रहे हैं। भारत सरकार के पैसे से इस तरह से अय्याशी की जा रही। उधर आप देखिए भारत के साथ कितना धोखा हो रहा है। भारत का विदेश मंत्री क्वाड में जाता है, पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाता है। रक्षा मंत्री जाता है एससीओ की मीटिंग में, नाम नहीं ले पाता है पाकिस्तान का। और प्रधानमंत्री तो किसी भी जगह नहीं ले पाते हैं। ना प्रधानमंत्री चीन का चा बोल पाएंगे, ना पाकिस्तान का पा बोल पाएंगे। और हालत यह है, पाकिस्तान ताकतवर और ताकतवर होता जा रहा है, उसके साथ सब खड़े हो रहे हैं। अब रूस ने, जो हमारा परम मित्र होता था, उसने भी उनसे रेल समझौता कर लिया। अब स्थिति है वो रेल समझौता कर ले रहा है और उसके बाद में उनके ट्रेड शुरू हो गए। इधर हम कहीं के नहीं रह जा रहे। चाइना भी उनके साथ है, दूसरे भी उनके साथ हैं। हम कहां हैं? हम अमेरिका के पिछलग्गू बन के कहीं के नहीं रह गए, क्योंकि हमारे आज देश की सत्ता उन सीआईए एजेंट्स के पास है जिनसे श्रीमती इंदिरा गांधी लड़ी थी, जिनसे देश को बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। आज वही लोग सत्ता में हैं और वो सब सत्ता में है, तो यही होगा। उस समय समाजवादी जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, सुब्रमण्यम स्वामी और आरएसएस के नेता अटल बिहारी वाजपेयी हो, लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरारजी देसाई हो, ये सारे सब सीआईए के निर्देश पे काम कर रहे थे। आज सीधे सीधे अमेरिका का राष्ट्रपति आदेश दे रहा है, वही हो रहा है। और हम तथा कथित संप्रभु देश रह गए, हमारी संप्रभुता खत्म कर दी। गांधी नेहरू परिवार इसी के लिए लड़ता रहा है और इसके लिए लड़ता है, तो उस पर हमले किए जाते हैं, उस पर झूठे मुकदमे किए जाते हैं और सब कुछ किया जाता है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है वही करते हैं। आपको याद होगा जब हमारे सैनिक चीन ने मार डाले थे पीट पीट कर, तब आवाज बन रही थी, तो उसे दबाने के लिए सुशांत राजपूत के मामले में जिस तरह से टर्न दिया गया, जिस तरह से झूठा फ्रेम किया गया और उसमें बदनाम किया गया उस लड़की को जो एक्ट्रेस थी, बेवजह बदनाम किया गया एक आर्मी पर्सन की बेटी, और वो जितना बदनाम हुई, बाद में कोर्ट ने उसे बरी किया और कहा कि नहीं, कोई वो दोष नहीं था। तब उस समय जो मुख्यमंत्री थे वहां उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि दिशा सालियान जो उसकी पीए थी, उसकी हत्या उन्होंने करी क्योंकि वो उससे रिलेशन थे और न जाने क्या क्या। अब अदालत में आकर के पुलिस को कहना पड़ा कि नहीं, ये 100% झूठ है, कोई संदेह कारण नहीं है, और कहीं पर भी वो नहीं थे। अब क्या भाजपा इसकी जिम्मेदारी लेगी? वहां के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो बदनाम कर रहे थे, वो जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। ये सब इसी तरह से लोगों को बदनाम करते हैं। इंदिरा जी को बदनाम किया था और सत्ता बदलवाई थी। 3 साल में ही देश हाल बेहाल हो गया था और फिर श्रीमती इंदिरा गांधी को यही देश वापस लाया था। और आज भी वो जानता है अंततः राहुल गांधी और गांधी परिवार पे ही आना पड़ेगा, राहुल गांधी पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब बी टीम है। उस समय भी जैसे समाजवादी और दूसरे तमाम सारे छोटे छोटे दल इनके साथ आके खड़े हो गए, आज भी वही स्थिति है। इन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे किसी और की पार्टी हो, तमाम सारे दल। इस खेल को पहचान लीजिए। आपका, आपके बच्चों का, सबका भविष्य लगातार बर्बाद हो रहा है। आप इसकी साजिश में शिकार होते आए। अब भी वक्त है, बचा लीजिए। यदि अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं, नहीं तो बर्बाद तो तय है। और अब कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अब गुलामी में जा रहे हैं, ये नए तरह की गुलामी। सोचिए। जय